मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में सब्र अय्यूब का ये वाक़या नए तरीक़े से और क़ारी अनवार आलम साहब उदयपुर बिजनौर का लिखा हुआ ये कलाम तैयबा इस्लामी हंसराज रल्हन जी के यूट्यूब चैनल पर पेश किया जा रहा है, जिसको म्यूजिक से संवारा है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की। तो लीजिए सामीन, अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये बहुत ही दुख भरा वाक़या, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सब कुछ अता किया, लेकिन शैतान ये देखकर जल गया और फिर उसने क्या क्या किया। अल्लाह ने उसको कहा कि ठीक है, तू मेरे अय्यूब को जा बहका, तुझ में मैं ये ताकत देता हूँ। तो वो अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या क्या अज़ियतें पहुँचाता है, अल्लाह का हुक्म था। लेकिन सारे इम्तहान जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पास कर लिए और उनके साथ उनकी बीबी रहमत ने, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस तरह से शिफा अता फरमाई। आइए सुनते हैं ये सब्र अय्यूब का बहुत ही गमनाक किस्सा, बहुत ही इबरतनाक किस्सा। मुलाहिज़ा कीजिएगा वाक़या सब्र अय्यूब। थाम कर अनवार दिल को किस्से पुरगम सुनो, थाम कर अनवार दिल को किस्से पुरगम सुनो, थाम कर अनवार दिल को किस्से पुरगम सुनो। मेरा दावा है कि हो जाएंगी आंखें नम, सुनो। मेरा दावा है कि हो जाएंगी आंखें नम। थाम कर अनवार दिल को किस्से पुरगम सुनो, थाम कर अनवार दिल को किस्से पुरगम सुनो, थाम कर अनवार दिल को किस्से पुरगम सुनो। मेरा दावा है कि हो जाएंगी आंखें नम, सुनो। मेरा दावा है कि हो जाएंगी आंखें नम। मेरा दावा है कि हो जाएंगी आंखें नम। एक अल्लाह के पैगंबर हजरत अय्यूब थे, सब्र के दुनिया में पैकर हजरत अय्यूब थे। नस्ल इब्राहीम से थे, खूब उन पर माल था। जिंदगानी का हर एक लम्हा बड़ा खुशहाल था। आपकी शादी भी एक दिन शान शौकत से हुई। हजरत यूसुफ की पोती बीबी रहमत से हुई। थे हजारों खातिम फर्जंद और लौंडी गुलाम। ऐसा लगता था कि है हर चीज ही उनकी गुलाम। आप मालिक थे कई खेतों के और बागात थे। हर घड़ी मशहूर थे अल्लाह के इनामात के। जानवर महलों मकां भी उनके लाते दाद थे। किफालत में जो उनकी दूर तक आबाद थे। 3 लाख इंसान थे उन पर रसूले हक थे। आप राह हक पर वो न आते थे, दुखी थे उनसे आप। उनमें से बस आदमी 100 साहिबे ईमान थे और
घर वाले भी उनके दीन पर कुर्बान थे। 1200 या 1000 इंसान थे मोमिन फकत, थे यही जाहिर भी उस दम और यही बातिन फकत। हर तरह से शाद थे अय्यूब, कोई गम न था। हर तरह से शाद थे अय्यूब, कोई गम न था। हर तरह से शाद थे अय्यूब, कोई गम न था। इतनी दौलत थी मगर जिक्रे इलाही कम न था। इतनी दौलत थी मगर जिक्रे इलाही कम न था। इतनी दौलत थी मगर जिक्रे इलाही कम न था। करते थे खैरात भी, दौलत लुटाते बेहिसाब। आपकी दौलत थी सारी, कौन ले उनसे हिसाब। लाखों इंसान खाना खाते उनके दस्तरखान पर, थे मेहरबान हजरते अय्यूब हर मेहमान पर। देख कर उनकी सखावत रब ताला ने कहा, है फरिश्तो है सखी अय्यूब मौला ने कहा। अर्श पर जो है फरिश्ते कर दिखाओ आज से, हजरते अय्यूब पर रहमत लुटाओ आज से। तज़किरा था कुदसियों में आ गया शैतान भी, सुन के बातें ये फरिश्तों की हुआ हैरान भी। आजिज़ी से पूछा मुझको भी बताओ क्या हुआ, बोले कुदसी है हमारे वास्ते हुक्मे खुदा। हजरते अय्यूब पर रहमत उतारे बेबहा। जल गया शैतान सुनकर और लई ने ये कहा, किस लिए तो बोले कुदसी शुक्र करते हैं बहुत, करते हैं खैरात दामन सबके भरते हैं बहुत। इसने झुंझला कर कहा, दौलत है उस पर बेहिसाब, इसलिए करता है बस वो शुक्र दावर बेहिसाब। छीन ली जाए अगर दौलत तो वो पछताएगा, छीन ली जाए अगर दौलत तो वो पछताएगा। छीन ली जाए अगर दौलत तो वो पछताएगा। शुक्र फिर अल्लाह का हरगिज़ न वो कर पाएगा। शुक्र फिर अल्लाह का हरगिज़ न वो कर पाएगा। शुक्र फिर अल्लाह का हरगिज़ न वो कर पाएगा। दी इजाजत उसको रब ने और तसल्लुत दे दिया। दौलत अय्यूब का जो चाहे कर रब ने कहा। आ गया धरती पे वो शैतान खुश होता हुआ, और जो काफिर थे उन जिन्नात से कहने लगा, मिल्क पर अय्यूब की मुझको तसल्लुत मिल गया। उनको बहकाऊंगा अब ये गुंजे दिल खिल गया। साथ तो मेरा तो बोला एक जिन आका मेरे, आग के गोले निकलते हैं मेरी पुकार से। तो इजाजत मुझको मैं जाऊं अभी फुनकार ने, राख कर दूं सबके सब महलो मकां अय्यूब के। इज़्न लेकर वो गया सब चल रहे
थे जानवर, फूंक मारी जल गए बागात सारे जानवर। फिर चलाई तेज आंधी, गिर पड़े महलों मकान, देखते ही देखते सब मिट गए महलों मकान। ऐसा कुछ अय्यूब को नुकसान आंधी कर गई, मर गए नौकर सभी, औलाद दब कर मर गई। आप थे महवे इबादत उल्फते रहमान में, आ गया शैतान फौरन सूरते इंसान में। एक नौकर का लिबादा ओढ़ कर कहने लगा, एक नौकर का लिबादा ओढ़ कर कहने लगा, एक नौकर का लिबादा ओढ़ कर कहने लगा। मर गए अय्यूब सब दुख्तर पिसर कहने लगा, मर गए अय्यूब सब दुख्तर पिसर कहने लगा, मर गए अय्यूब सब दुख्तर पिसर कहने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से बच पाया हूँ है प्यारे नबी। जानवर भी जल गए बागात भी सारे नबी, मर गए खादिम सभी और छिन गई जायदाद सब। देख लो अय्यूब जाकर हो गया बर्बाद सब। जिसको सजदे कर रहे हो उसने सब कुछ ले लिया, इतने सजदों पर भी उसने आपको गम दे दिया। हजरत अय्यूब बोले कि सलामत जान है, दूर हो मेरी नजर से तू लई शैतान है। था उसी मालिक का सब, उसने लिया कुछ गम नहीं। शुक्र है मौला का परचम, रूह का तो हम नहीं। याद हक में हो गए मशगूल ना फुसला सका, रह गया शैतान मुंह की खा के ना बहका सका। फिर कहा शैतान से अल्लाह ने हाजिर है वो, छिन गया सब देख अब भी साबिर व शाकिर है वो। याद करता है मुझे अय्यूब बेगाना नहीं, माल दौलत और कुछ औलाद की परवाह नहीं। ये कहा शैतान ने क्यों गम हो सेहत है अभी, तंदुरुस्ती है सलामत जिससे रग़बत है अभी। इज़्न दे मैं छीन लूं सेहत तो फिर देखेंगे हम, इज़्न दे मैं छीन लूं सेहत तो फिर देखेंगे हम, इज़्न दे मैं छीन लूं सेहत तो फिर देखेंगे हम। बहकता है या नहीं अय्यूब तब समझेंगे हम, बहकता है या नहीं अय्यूब तब समझेंगे हम, बहकता है या नहीं अय्यूब तब समझेंगे हम। हक ताला ने कहा कि 5 चीजें छोड़कर है इजाजत कर दे पूरे जिस्म को ज़ेरो ज़बर। दिल ज़बां और आँख आते अक्ल पर ना हो ज़रर। इज़्न है तुझको मेरा कर दे सितम अय्यूब पर, आज़माइश के लिए रब ने इजाजत दी उसे। कुछ न कर पाता वो पर मौला ने मोहलत दी उसे।
एक सिफली जिनको लेकर आ गया शैतान लई, जुल्म ढाने पर कमर बसता हुआ शैतान लई। आ उठे सजदे में उसने फूंक मारी नाक में, आतिशे दिल सोज जब उसने उतारी नाक में। लग गई सारे बदन में आग, तन जलने लगा। आ गया अय्यूब को गश जब के मन जलने लगा। चीख जब निकली तो सुनकर बीबी रहमत आ गई। हाल वो शौहर का अपने देख कर घबरा गई। ले लिया आगोश में झुककर संभाला आपको, चारपाई पर बड़ी हिम्मत से डाला आपको। प्यार से पूछा मेरे सरताज ऐसा क्या हुआ, आ गया गश आपको क्या रूह में सकता हुआ। हजरत अय्यूब बोले जिस्म पर हमला है ये, हजरत अय्यूब बोले जिस्म पर हमला है ये। हजरत अय्यूब बोले जिस्म पर हमला है ये। वार है शैतान का सब मर्जी मौला है ये। वार है शैतान का सब मर्जी मौला है ये। वार है शैतान का सब मर्जी मौला है ये। आज़माइश में हूँ रब की तुम मेरा रखना ख्याल। बीबी रहमत रो पड़ी हजरत ये है कैसा ख्याल। पड़ गए सारे बदन में आबुले रिश्ता था पीप, बदबू आती थी बहुत जख्मों से कुछ ऐसा था पीप। लोग बोले अपने शौहर को अभी ले जाइए, देर की होगा बुरा अब जल्दी ही ले जाइए। है इन्हें मर्ज़े जुज़ाम हम से रहा जाता नहीं, सर फटा जाता है बदबू को सहा जाता नहीं। रोते रोते बीबी रहमत ने उठाया आपको, एक ऊंची थी जगह उस पर बिठाया आपको। ये जगह वो थी जहाँ पर लोग लाते थे तो आम, आप भी हमरा मिस्कीनों के खाते थे तो आम। बीबी रहमत रोती रहती हाल शौहर देख कर, कौम की नाराजगी को बादशाह पर देख कर। फिर यहाँ से भी भगाया ताने दे दे कर उन्हें। दूसरी बस्ती में जब रहमत गई लेकर उन्हें, लोग बोले हमको घिन आती है बस्ती छोड़ दो, हमको भी लग जाएगी बीमारी इनकी छोड़ दो। बीबी रहमत सोचती थी याद आई झोपड़ी, बीबी रहमत सोचती थी याद आई झोपड़ी। बीबी रहमत सोचती थी याद आई झोपड़ी। आखिरश फिर जाके जंगल में बनाई झोपड़ी। आखिरश फिर जाके जंगल में बनाई झोपड़ी। आखिरश फिर जाके जंगल में बनाई झोपड़ी। झोपड़ी में ले गई रहमत बिठाया आपको, एक बिस्तर साथ था उस पर
पर लिटाया आपको। साथ शौहर का न छोड़ा, जख्म धोती रोज ही, और रवाना काम करने को वो होती रोज ही। जो भी उजरत मिलती वो ला कर खिला देती थी आप, और खिदमत करके बिस्तर पर लिटा देती थी आप। हाल अब ये हो गया सब, गोश्त भी झड़ने लगा, जिसमें बदबू बढ़ गई, सारा बदन सड़ने लगा। जिक्र कीड़ों का किया, लोगों ने बचना चाहिए। अंबिया का बस अदब मलहूज रखना चाहिए। ये समझिए इम्तिहान था हजरत अय्यूब का, हो गया जो हाल ऐसा हजरत अय्यूब का। जिक्र से रब के न लम्हा भर कभी गाफिल रहे, हड्डियां बाकी थी पर होशो खिरद कामिल रहे। आ गया शैतान बस्ती में उन्हें बहका दिया, काम इस बस्ती में रहमत को न फिर से मिल सका। आ रही थी लौट के वो, एक हकीम उनको मिला, देख कर वो बीबी रहमत से तभी कहने लगा, क्यों परेशान हो बताओ मुझको जो असरार है। जो परेशान हो बताओ मुझको जो असरार है। क्यों परेशान हो बताओ मुझको जो असरार है। रोके रहमत ने कहा शौहर मेरा बीमार है। रोके रहमत ने कहा शौहर मेरा बीमार है। रोके रहमत ने कहा शौहर मेरा बीमार है। सुन के बोला हम न कर उसका बताता हूँ इलाज, ठीक हो जाएंगे वो जो तू कहे कर दूँ इलाज। बीबी रहमत ने कहा अब यूं न तड़पाओ मुझे, वो दवा है कौन सी अब जल्द बतलाओ मुझे। एक बकरी नाम पर मेरे दिवा कर दे अगर, और एक सजदा करे खुश हो के मेरे नाम पर। अच्छा हो जाएगा वो और मर्ज सब कट जाएगा, पीछा उसका इस मुसीबत से तभी छूट जाएगा। जाके शौहर को बताया आप रंजीदा हुए, रो पड़े और बीबी रहमत पर बहुत गुस्सा हुए। आपने खाई कसम बोले न बख्शूंगा तुझे, ठीक मैं हो जाऊंगा 100 कोड़े मारूंगा तुझे। करके तू ये निकली जो रहमत कमाने के लिए। आ गए कुछ लोग हजरत को सताने के लिए, बोले वो अय्यूब से क्या हाल देखो हो गया है। खुदा कैसा तुम्हारा जो नहीं देता शिफा, तीर के जैसा ये जुमला आपके दिल पर लगा। आ गए आंखों में आंसू और ये रब से कहा, या खुदा तकलीफ पहुंची है मुझे हाजिर है तू। या खुदा तकलीफ पहुंची है मुझे हाजिर है तू। या खुदा तकलीफ पहुंची है मुझे हाजिर है तू। इनको दिखला दे शिफा देने पे भी कादिर है तू। इनको दिखला दे शिफा देने पे भी कादिर है तू। इनको दिखला दे शिफा देने पे भी कादिर है तू।
बीमारी से मैं हरगिज नहीं या रब मलूल। और भी तू दे अगर तकलीफ तो है सब कबूल। तू अगर चाहे तो बन जाए शिफा धरती की धूल। तेरी मर्जी हो अगर गम में खिले खुशियों के फूल। आई एक आवाज अब तुमको शिफा देते हैं हम। सब्र करने वालों को यूं ही सिला देते हैं हम। आ गए जिब्रील लेकर हुक्म रब्बे जुल जलाल। और कहा अय्यूब से कुछ भी नहीं रब को मुहाल। मारी ये ठोकर जमीन पर आप फिर देखो कमाल। मारी ठोकर फूट निकला एक चश्मा बेमिसाल। फिर कहा जिब्रील ने इसमें नहाओ ए नबी। पानी पी लो इसका और ना खौफ खाओ ए नबी। हजरत अय्यूब ने लेकर खुदा का नाम फिर गुस्ल उसमें कर लिया पाया बड़ा आराम। फिर पानी जब उसका पिया तो जिस्म अच्छा हो गया। कट गई बीमारियां सब तन भी परवा हो गया। देख कर अपना बदन सजदे में हजरत गिर गए। शुक्र करते थे खुदा का दिन मेरे अब फिर गए। बीबी रहमत आई देखा खाक में सब मिल गया। बीबी रहमत आई देखा खाक में सब मिल गया। बीबी रहमत आई देखा खाक में सब मिल गया। है नहीं बीमार उनका तो कलेजा हिल गया। है नहीं बीमार उनका तो कलेजा हिल गया। है नहीं बीमार उनका तो कलेजा हिल गया। गिरती पड़ती ढूंढती थी हर तरफ शौहर को आप। खुद को करती थी मलामत भी पटक कर सर को आप। छोड़ कर ही क्यों गई ये वक्त कैसा आ गया। ले गया है भेड़िया या शेर उनको खा गया। शेख एक बैठे हुए थे उनसे जाकर अर्ज की। तुमने देखे हैं मेरे शौहर है खाली झोपड़ी। कैसे थे अय्यूब ने ये बात रहमत से कही। बोली बिल्कुल आप जैसे थे वो ऐसी शक्ल थी। बोले हजरत पास आ मैं ही तेरा अय्यूब हूँ। हो गई रहमत खुदा की बाखुदा अय्यूब हूँ। रो पड़ी उनसे लिपट कर उस चश्मे में किया। उनको अल्लाह पाक ने फिर से जवानी की अता। उनको 100 सींगों की झाड़ू दी खुदा ने ये कहा। मारो एक रहमत के हो जाए कसम का फैसला। मारती झाड़ू कसम पूरी हुई दिल खिल गया। जी उठी औलाद पहले से सिवा सब कुछ मिला। हक अदा शौहर का रहमत ने किया है बाखुदा। एक सबक शौहर की खिदमत का दिया है बाखुदा। उन पे ऐ अनवार ऐसी रब की रहमत हो गई। उन पे अनवार ऐसी रब की रहमत हो गई। उन पे ऐ अनवार ऐसी रब की रहमत हो गई। चैन उनको मिल गया रुखसत मुसीबत हो गई। चैन उनको मिल गया रुखसत मुसीबत हो गई। चैन उनको मिल गया रुखसत मुसीबत हो
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह की अज़मत का वाक़या लेकर हाजिर आए हैं, जिसको लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये खूबसूरत पेशकश तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की है। हजरात, एक गांव में एक मस्जिद थी जिसमें लोग जुमे के दिन और वैसे भी 5 वक्त की नमाज अदा करने आते थे। एक गांव का सीधा साधा इंसान एक रोज़ जुमे की नमाज में जब नमाज अदा करने के लिए आया और उससे कब्ल जब मौलाना ने एक तकरीर फरमाई, वो तकरीर का मौजू बिस्मिल्लाह की अज़मत था। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में भी अगर कदम रख दे तो दरिया भी उसको रास्ता दे देता है। उस गांव के सीधे साधे इंसान ने इस पर यकीन किया, क्योंकि वो दरिया पार करके रोज़ ही जंगल जाता था। तो देखिए, जब उसने सच्चे दिल से इस पर यकीन किया तो अगले दिन उसने जब बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना कदम पानी पर रखा तो वो दरिया पार कर गया। और फिर वापसी में भी यही अमल किया। यही अमल बदस्तूर उसका जारी रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ये पता चला गांव वालों को, तो एक शोर हो गया कि ये काम ये कैसे कर सकता है सीधा साधा इंसान, ये तो कोई अल्लाह का वली ही कर सकता है। फिर उसका इम्तहान लेने के लिए भी लोग उसके साथ दरिया तक आए, लेकिन उसने फिर करके दिखाया। मस्जिद के इमाम साहब भी हैरत में थे, तो उसने कहा कि आप तो मेरे उस्ताद हैं, आप ही का बयान सुनकर मैंने ये सब कुछ किया है। तो मस्जिद के इमाम साहब ने भी ये अमल करना चाहा, लेकिन उनके दिल में पक्का यकीन नहीं था, यकीन कामिल नहीं था। और वो जब दरिया पर गए तो कभी कदम रखते थे, कभी पीछे हट जाते थे। इसी तरह से काफ़ी देर हो गई, बिलाखिर अंधेरा सा हो गया। तो उन्होंने एकदम दरिया में छलांग जो लगाई, तो वो क्योंकि उनको यकीन नहीं था और उसने गांव के सीधे साधे इंसान ने यकीन किया था, इसलिए वो दरिया पार कर गया अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके। इमाम साहब उस दरिया में डूबकर उनका इंतकाल हो जाता है। यही वाक़या बिस्मिल्लाह की अज़मत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइएगा बिस्मिल्लाह की अज़मत का ये खूबसूरत वाक़या। आयते कुरान बिस्मिल्लाह की क्या शान है। आयते कुरान बिस्मिल्लाह की क्या शान है। अज़मतों पर इसकी अनवार दिल कुर्बान है। अज़मतों पर इसकी अनवार दिल कुर्बान है। अज़मतों पर इसकी अनवार दिल कुर्बान है। आयते कुरान बिस्मिल्लाह की क्या शान है। आयते कुरान बिस्मिल्लाह की क्या शान है। आयते कुरान बिस्मिल्लाह की क्या शान है। लिखता हूँ मैं, सुनिए हिदायत के लिए दोस्तों तई। गांव के कुछ आदमी एक रोज आए शहर में। रोज़े जुमा था इरादा दिल में,
बोले बिस्मिल्लाह का ये मोमिनो फैजान है, ये हदीस पाक। रोज ही पड़ता है आना, रोज थक जाता हूँ मैं, उल्ह काफी दूर उससे घूम कर आता हूँ मैं। ये जरा सी बात है वो शहर में अब सबसे पहले रोज आ जाता था वो, शहर में अब सबसे पहले रोज आ जाता था वो। हो गया कुछ वक्त यूं आता रहा जाता रहा, फैज बिस्मिल्लाह। इम्तहान लेने को सब ही आए उसके साथ में, शौक था कुछ शहर में पहुंची खबर तो सुन के मस्जिद के इमाम दौड़ कर आए। लोग सब रुखसत हुए तो फिर बढ़े उनके कदम, डरते डरते रख दी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में शहंशाह नागपुर हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की एक दास्तान में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दास्तान बाबा ताजुद्दीन नागपुरी, ये वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने। ये पेशकश है तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है ये हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। तो लीजिए हजरात, मैं दास्तान बाबा ताजुद्दीन नागपुर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फ़ख्रिया पेशकश बाबा ताजुद्दीन के उर्स के मौके पर मुलाहिज़ा कीजिए। मुझे यकीन है कि आप इस दास्तान को पसंद फरमाएंगे और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। तो आइए सुनते हैं अल्लाह के एक और वली हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की सवाने हयात, जिसको अपने कलम से लिखा है क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। और बाकी सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ज़बां में सुरूर है अनवार क्या दिलकश बयानी है, ज़बां में सुरूर है अनवार क्या दिलकश बयानी है, ज़बां में सुरूर है अनवार क्या दिलकश बयानी है। रवा इस पर ये ताजुद्दीन
बाबा की कहानी है। रवाइस पर ये ताजुद्दीन बाबा की कहानी है। सबा मसरूर है अनवार क्या दिलकश बयानी है। सबा मसरूर है अनवार क्या दिलकश बयानी है। सबा मसरूर है अनवार क्या दिलकश बयानी है। रवाइस पर ये ताजुद्दीन बाबा की कहानी है। रवाइस पर ये ताजुद्दीन बाबा की कहानी है। रवाइस पर ये ताजुद्दीन बाबा की कहानी है। हुए पैदा जमीन का मुट्ठी पे बाखुशी हजरत, न रोए आप बच्चों की तरह से उस घड़ी हजरत। उन्हें मुर्दा समझकर सारे घर वाले परेशान थे, मगर थी दिल में हरकत इसलिए उन पर मेहरबान थे। गरम तांबे के सिक्के को किया दागा गया उनको, तो रोए आप बेहद प्यार से देखा गया उनको। खुशी से नाम ताजुद्दीन रखा फजले मौला से, चमक थी कामटी में हर तरफ फैजाने बाबा से। ये बच्चा शान वाला है शहर में बात होती थी, खुदा की रहमतों की हर तरफ बरसात होती थी। अरब से आपके अजदाद जब भारत में आए थे, बसे कोलार में आकर असासा अपना लाए थे सरकारी मुलाजिम बाप तो हिजरत की वालिद ने, जमीने का मुट्ठी में यूं सुकूनत की थी वालिद ने। यहाँ पैदा हुए ताजुल वरा घर में चमक आई, बहारे दिल रुबा के साथ मौसम में सनक आई। उठा वालिद का साया सर से बचपन का जमाना था, वालिद का साया सर से बचपन का जमाना था। उठा वालिद का साया सर से बचपन का जमाना था। गमों की जद में ताजुद्दीन बाबा का घराना था। गमों की जद में ताजुद्दीन बाबा का घराना था। गमों की जद में ताजुद्दीन बाबा का घराना था। गई फिर माँ भी दुनिया छोड़कर दौरे यतीमी था, किफालतों में लिया नानी ने उनको फजले रब्बी था। कराया दाखिला मकतब में और पढ़ने लगे हजरत, लगन से जीने तालीम पे चढ़ने लगे हजरत। पढ़ी अंग्रेजी अरबी फारसी बाबा ने उल्फत से, सभी उस्तादों से पेश आते थे मोहब्बत से। गए मकतब में एक दिन शाह अब्दुल्ला वली थे वो, थे मशहूर शहर अब्दुल्ला ऐसे मुत्तकी थे वो। जो देखा आपने बाबा को तो उस्ताद से पूछा, पढ़ाता है इसे तू क्या ये नजरें डाल के पूछा। ये सब कुछ पढ़ के आया है, निराला इसका रुतबा है। खुदा ने मार्फत के वास्ते दुनिया में भेजा है। बदल दी जिंदगी बाबा की इस जुमले ने रोते थे। न काबू में रहे कल्बो जिगर बेचैन होते थे। छुहारा दे दिया मुंह में चबाकर शाह ने उनको,
उसे खाया तो ये रुतबा दिया अल्लाह ने उनको। खुदा से लग गया दिल मारुफत के जाम पीते थे। खुदा से लग गया दिल मारुफत के जाम पीते थे। खुदा से लग गया दिल मारुफत के जाम पीते थे। हुए खिलवत पसंद कैफ के आलम में जीते थे। हुए खिलवत पसंद कैफ के आलम में जीते थे। हुए खिलवत पसंद कैफ के आलम में जीते थे। अचानक कामुटी में आ गया सैलाब भारी था। असासा उसमें नाना का गया थोड़ा सा बाकी था। गरीबी देख के मामू ने उनके नौकरी कर ली। बसर के वास्ते में शुमार अपनी हर खुशी कर ली। हुई 18 साला उम्र ताजुद्दीन बाबा की। सदा कटती थी उनकी जिंदगी उल्फत में आका की। सलाह दी उनके मामू ने करो तुम नौकरी प्यारे। यकीनन शादुमानी से कटेगी जिंदगी प्यारे। मगर नानी की उल्फत ने उन्हें मजबूर कर डाला। कटे 2 साल यूं ही जिंदगी को फिर इधर डाला। हुए जब फौज में भर्ती थे हजरत 20 सालों के। निराले काम होते हैं सभी अल्लाह वालों के। हुकूमत थी वो अंग्रेजी जो खाली वक्त मिलता था। चले जाते थे खिलवत में खुशी का फूल खिलता था। खुदा की याद से दिल को कभी खाली न रखते थे। था ऐसा रोब जिसके आगे सब अंग्रेज झुकते थे। बहुत दौरे किए शहरों में हजरत आते जाते थे। बहुत दौरे किए शहरों में हजरत आते जाते थे। बहुत दौरे किए शहरों में हजरत आते जाते थे। कुराने पाक एक अंग्रेज फौजी को पढ़ाते थे। कुराने पाक एक अंग्रेज फौजी को पढ़ाते थे। कुराने पाक एक अंग्रेज फौजी को पढ़ाते थे। रहा करते थे सागर शहरों में जब रात होती थी। चले जाते थे एक दरगाह पे मखलूक सोती थी। ये दरगाह की जनाबे हजरत दाऊद मक्की की। मुजाहिदात करते थे वहाँ याद इलाही की। सुना नानी ने आई इस कदर समझा नवासे को। दुआएं दी जो ऐसे हाल में देखा नवासे को। दिया जब नाश्ता बोले ना इससे दिल लगाते हैं। लिए पत्थर कहा लो हम ये लड्डू पेड़ खाते हैं। खुदा की याद में फिर नौकरी को छोड़कर निकले। जहां से बाबा ताजुद्दीन रिश्ता तोड़कर निकले। बड़ी मजजूबियत होशो खिरद ने साथ छोड़ा था। फिरा करते थे गलियों में अजब सा हाल उनका था। यकीन ये हो गया नानी को पागल हो गए हजरत। इलाज उनका कराया पर ना अच्छे हो सके हजरत। गई नानी भी दुनिया से तो मामू ले गए उनको। वो
था चांदा शहर लेकर यहाँ हाजिर हुए उनको। फिरा करते थे जंगल में जमाने से अदावत थी, फिरा करते थे जंगल में जमाने से अदावत थी, फिरा करते थे जंगल में जमाने से अदावत थी। फकत अल्लाह और शाहे दो आलम से मोहब्बत थी, फकत अल्लाह और शाहे दो आलम से मोहब्बत थी, फकत अल्लाह और शाहे दो आलम से मोहब्बत थी। जो बच्चे मारते पत्थर दुआएं उनको देते थे, बताकर फूल उनको प्यार से हाथों में लेते थे। गुजर एक रोज जब बाजार से हजरत का होता था, अकीदतमंद था एक शख्स दरवाजे पे बैठा था। कहा उससे मकान खाली करो तो कर दिया उसने, वली कामिल की बातों पर यकीन फौरन किया उसने। मकान वो गिर गया बच्चों की उसके जान बचाई थी, करामत ताज वाले ने उसे अपनी दिखाई थी। हुआ चर्चा करामत का लगी फिर भी खिदमत में, वली है ये यकीन सबको हुआ था एक साथ में। ना अब तन्हाई मिलती थी बहुत इंसान आते थे, मुरादों से भरा करते थे दामन फैज पाते थे। इबादत में खलल आया तो बोले कर दिखाएंगे, हैं पागल जबकि हम तो आज पागल खाने जाएंगे। बरहना औरतों में आ गए कपड़े नहीं लाए, पुलिस वाले पकड़ कर उनको पागल खाने ले आए। यहाँ पर बंद थे बाबा ने खुद ही कैद पाई थी, यहाँ पर बंद थे बाबा ने खुद ही कैद पाई थी, यहाँ पर बंद थे बाबा ने खुद ही कैद पाई थी। इबादत में मजा आता था लोगों से जुदाई थी, इबादत में मजा आता था लोगों से जुदाई थी, इबादत में मजा आता था लोगों से जुदाई थी। दिखाई फिर करामत बहुत सी अंग्रेजी अफसर को, वली हैं आप अल्लाह के यकीन था सारे लश्कर को। किया करते थे बंद हजरत को फौजी छोड़ जाते थे, मगर बाहर टहलते रोज ही बाबा को पाते थे। उन्हें फिर कोठरी में देखते अंदर नजर आते, सिपाही देखते बाहर तो फिर बाहर नजर आते थे। अंदर आप बाहर आप ये ऐसा तमाशा था कि जिसने सारे अंग्रेजों को एक उलझन में डाला था। भरा रहता था पागल खाना अब मखलूक आती थी, यहाँ भी आके ताजुल औलिया से फैज पाती थी। कई अंग्रेज भी अब मोतकिद थे ताज बाबा के, कदम को चूमते थे आके मजजू बेजमाना के। ये सोचा अफसरों ने खत्म ये तांता नहीं होगा, इन्हें ज्यादा यहाँ रखना जरा अच्छा नहीं होगा। जमानत दे के राजा नागपुर के आपको लाए, खुश
खुशी से नागपुर में आप भी तशरीफ ले आए। मकान राजा ने अपने महल में रहने को बख्शा था। राजा ने अपने महल में रहने को बख्शा था। मकान राजा ने अपने महल में रहने को बख्शा था। करामत देख के हजरत के लोगों को अचंभा था। करामत देख के हजरत के लोगों को अचंभा था। करामत देख के हजरत के लोगों को अचंभा था। गए जंगल में एक दिन साथ में लेकर मुरीदों को। भयानक था वो जंगल, लग रहा था डर मुरीदों को। वहां एक शेर रहता था जो दीवाना था हजरत का। वो था जख्मी, मिला था पहले, मस्ताना था हजरत का। मुरीदों से कहा छुप जाओ, अब एक शेर आएगा। न डरना तुम, यकीन रखो किसी को वो न खाएगा। छुपे सब एक शजर के नीचे, फिर आराम फरमाया। दहाड़े मारता वो शेर जंगल से निकल आया। हिलाकर तुमको सर कदमों पे अपना रख दिया उसने। सलामी दी अदा, फिर शुक्र बाबा का किया उसने। कभी बाबा ने उसके जख्म पर बस हाथ फेरा था। शिफा का मुजदे फरहत उसे अल्लाह ने बख्शा था। कहा बाबा ने अच्छे हो गए हो, तुम चले जाओ। ये डर जाएगी खल्क़े रब, न ऐसे सामने आओ। गया वो शेर, सब आए निकल, हर शख्स बेडर था। दीवाने जानवर थे आपके और शेर बब्बर था। करामत सैकड़ों दिखलाई ताजुद्दीन बाबा ने। करामत सैकड़ों दिखलाई ताजुद्दीन बाबा ने। करामत सैकड़ों दिखलाई ताजुद्दीन बाबा ने। किसी का दिल न तोड़ा नागपुर के इस शहंशाह ने। किसी का दिल न तोड़ा नागपुर के इस शहंशाह ने। किसी का दिल न तोड़ा नागपुर के इस शहंशाह ने। खुदा के फजल से हर दिन नया ईसार होता था। दुआ से आपकी दुखियों का बेड़ा पार होता था। ये ऐसा वक्त था जिसने भी जो मांगा वो पाया था। जो है बरहक सभी के वास्ते वो दौर आया था। गए जंगल में चुन ली एक जगह और सो गए बाबा। लगा कर मौत सीने से रवाना हो गए बाबा। मचा कोहराम शहरे नागपुर में गम का साया था। जुदाई ने सभी को ताज बाबा की रुलाया था। दफन हजरत को फरमाया सभी लोगों ने रो धो के। मज़ारे पाक बनवाया मुरीदों ने मगन होके। दरे अक़दस पे अब भी रात दिन ये बात होती है। करामातों की रिमझिम आज भी बरसात होती है। नहीं आता है खाली जो चला जाता है रोज़े पर। सिवा मक़सूद दिल से हर कोई पाता है रोज़े पर। बफ़ज़ले किबरिया हर साल उनका उर्स होता है।
मुकद्दर जागता है उर्स में जिसका भी सोता है। मज़ारे पाक में अनवार है शहदा मोहम्मद का। मज़ारे पाक में अनवार है शहदा मोहम्मद का। मज़ारे पाक में अनवार है शहदा मोहम्मद का। लुटाता जा रहा है आज भी सदका मोहम्मद का। लुटाता जा रहा है आज भी सदका मोहम्मद का। लुटाता जा रहा है आज भी सदका मोहम्मद का। लुटाता जा रहा है आज भी सदका मोहम्मद का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको तारीख़ इस्लाम के एक और जाबाज मोहम्मद बिन कासिम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसको लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये पेशकश है तैबा इस्लामिक हंसराज दलहन जी की। इसको अपनी आवाज़ दे रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी। लीजिए सामीन, किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान में राजा दाहिर और राजा धरसिया की हुकूमत थी। तो देखिए किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में आकर राजा दाहिर को परास्त किया यानी हराया, और फिर सिंध पर अपनी हुकूमत कायम की। और इसके बाद किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान से वापसी करते हैं, कौन उनको बुलवाता है हिंदुस्तान से और कैद खाने में डालता है, और फिर उनकी वफात कैद खाने में ही हो जाती है। ये पूरा ही वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए। जंगजू थे और दिलावर थे। मोहम्मद इब्न कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। इराकी फौज के अनवार वो एक आला अफसर थे। इराकी फौज के अनवार वो एक आला अफसर थे। इराकी फौज के अनवार वो एक आला अफसर थे। मोहम्मद इब्न कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। मोहम्मद इब्न कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। मोहम्मद इब्न कासिम जंगजू थे और दिलावर थे। उमैया खानदान की शाख थे उसमें हुए पैदा थे ये कासिम के बेटे और मोहम्मद नाम था इनका। उम्र थी 5 साला जिंदगी पर ये सितम टूटा। अचानक बाप दुनिया से गए उनका उठा साया। जो ताइफ की जमीन थी बस वहीं जाए विलादत थी। गए वालिद तो मुरझाई हुई हर एक हसरत थी। भतीजे आप थे हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर के। सहारा मिल गया हज्जाज बिन यूसुफ का जल्दी से। गरीबी घर में थी उस दम ना उनके पास दिरहम थे। के मजबूरी और लाचारी ने ये तोहफे उन्हें बख्शे। तमन्ना थी करूं तालीम हासिल पर न कर पाए।
वजह थी मुफलिसी, इस राह से ना उस दम गुजर पाए। ज़हन के तेज थे, बचपन से काफी शौक था उनको, फनूने जंग करूं हासिल मुझे सब इल्म इसका हो। न हो ताखीर दिल बोला कदम मैदान में रखो, तकाजा है यही इस वक्त का, इस बात को समझो। बसर होती थी मुश्किल से गरीबी दिल दुखाती थी, बसर होती थी मुश्किल से गरीबी दिल दुखाती थी, बसर होती थी मुश्किल से गरीबी दिल दुखाती थी। कभी फाके कभी सूखे हुए टुकड़े खिलाती थी, कभी फाके कभी सूखे हुए टुकड़े खिलाती थी, कभी फाके कभी सूखे हुए टुकड़े खिलाती थी। मोहम्मद इब्ने कासिम ने लगाया काम में जब दिल, न आई सामने कोई कभी इस राह में मुश्किल। इरादे धीरे धीरे आपके सब हो गए कामिल, कि जब कोशिश तो फिर जंगी महारत हो गई हासिल। हुए फिर फौज में भर्ती, अभी ना उम्र ऐसी थी, ताजुब था सभी लोगों को वो शमशीरबाजी थी। नजर में अफसरों की हो गया उनका बड़ा रुतबा, जिधर जाते थे उनके सामने कोई न टिकता था। फने तलवार कोई देखता था जंग में उनका, लबों पर दम नजर आता था उसका, रोब था ऐसा। सुनो अब क्यों चढ़ाई की थी हिंदुस्तान पर आकर, मोहम्मद इब्ने कासिम ने लड़ाई की इधर आकर। थी सरहद सिंध हिंदुस्तान की उस वक्त में लोगों, जो है इस वक्त पाकिस्तान में, तुम याद ये रखो। इसी पर नाज था उस दौर में वो दो हुकूमत को, था राजा धरसिया और राजा दाहिर तख्त पर देखो। था आधे सिंध पे काबिज धरसिया उसकी रियासत थी, आधे सिंध पे काबिज धरसिया उसकी रियासत थी, था आधे सिंध पे काबिज धरसिया उसकी रियासत थी। और आधे सिंध पे कायम राजा दाहिर की हुकूमत थी, और आधे सिंध पे कायम राजा दाहिर की हुकूमत थी, और आधे सिंध पे कायम राजा दाहिर की हुकूमत थी। लाडी थी एक दोनों की बेहद खूबसूरत थी, कि अपनी बहन की यूं राजा दाहिर को जरूरत थी। हर एक पंडित का ये कहना था ये तकदीर वाली है, मुकद्दर इसका ऊंचा है, नसीरत इसकी काली है। ब्याही जाएगी जिससे हुकूमत वो करेगा बस, शहंशाह बन के पूरे सिंध पे वो काबिज रहेगा बस। यकीन उन पंडितों की बात पर था राजा दाहिर को, चढ़ा एक रोज फिर शैतान ऐसा राजा दाहिर को। ये सोचा मैं शहंशाह हूँ न इसमें शान जाएगी, मैं शादी कर लूं लाडी से हुकूमत हाथ आएगी। बड़ा कम ज़र्फ था शर्मो हया
जबरदस्ती की शादी बहन से धरती मचलती थी। सितम देखा लबे अफलाक से भी आह निकलती थी। हवाएं भेजती थी लानतें सब शोर करते थे। उन्हें मरवा रहा था जो भी इंसान गौर करते थे। सुना जब धरसिया राजा ने उसको आ गया गुस्सा। सुना जब धरसिया राजा ने उसको आ गया गुस्सा। सुना जब धरसिया राजा ने उसको आ गया गुस्सा। बना एक कहरावर दाहिर के सर पर छा गया गुस्सा। बना एक कहरावर दाहिर के सर पर छा गया गुस्सा। बना एक कहरावर दाहिर के सर पर छा गया गुस्सा। जमा की फौज राजा धरसिया ने उससे लड़ने को थे शामिल। फौज में जो जंगजू थे उससे लड़ने को। चढ़ाई करता इससे पहले रुक सुमत ने मोड़ा था। अचानक धरसिया की जिंदगी ने साथ छोड़ा था। हुई चेचक की बीमारी तो एक दिन मर गया राजा। हुआ ताहिर बहुत खुश जब के ना जिंदा रहा राजा। हुकूमत हाथ आई सिंध पे कब्जा हुआ उसका। कि पूरे सिंध पे आगे राज बस चलता रहा उसका। बड़ा मक्कार था वो बेकसों पर जुल्म ढाता था। उसे वो कत्ल कर देता जो अपना सर उठाता था। उन्हीं अय्याम में एक रोज लंका के गवर्नर ने इराकी बादशाह को तोहफे कुछ भेजे थे अफसर ने। भरा था जहाज तोहफों से उनमें औरतें भी थीं। मुसलमान थी वो सारी औरतें कुछ लड़कियां भी थीं। चला पानी पे चलकर सिंध के वो साहिल पे जब आया। अचानक डाकुओं ने कर दिया हमला गजब आया। सभी तोहफों को लूटा औरतें भी लुट गई सारी। सभी तोहफों को लूटा औरतें भी लुट गई सारी। सभी तोहफों को लूटा औरतें भी लुट गई सारी। गले मर्दों के काटे हसरत दिल मिट गई सारी। गले मर्दों के काटे हसरत दिल मिट गई सारी। गले मर्दों के काटे हसरत दिल मिट गई सारी। बचा एक शख्स बचकर भाग निकला जहाँ बचा पाया। इराक आया खलीफा को ये सारा हाल बतलाया। सुना हज्जाज बिन यूसुफ ने तो गुस्सा बहुत आया। लिखा खत राजा ताहिर को खलीफा ने ये फरमाया। हमारा जो हुआ नुकसान वो पूरा करो जल्दी। न हो जहमत तुम्हें राजा तो तुम मुझसे मिलो जल्दी। ये है अच्छा हमारी औरतें वापस हमें दे दो। खता ये बख्श दी जाएगी थोड़ा वक्त तुम ले लो। मिला खत राजा ताहिर को तो उसके चढ़ गए तेवर। तकब्बुर उसने दिखलाया बुलंदी पर हुए तेवर। जवाब उसने दिया खत का दिया इनकार शर्तों का। असर उस पर न था हज्जाज बिन यूसुफ
लश्कर किया तदबीर उनकी रंगी लाई। सिपा सालार लश्कर का बनाया फिर भतीजे को, मोहम्मद इब्ने कासिम जंगजू भाई के बेटे को। उम्र 17 बरस की थी मोहम्मद इब्ने कासिम की। उम्र 17 बरस की थी मोहम्मद इब्ने कासिम की। उम्र 17 बरस की थी मोहम्मद इब्ने कासिम की। चले हिंदोस्तां को फौज लेकर आप हाकिम की। चले हिंदोस्तां को फौज लेकर आप हाकिम की। चले हिंदोस्तां को फौज लेकर आप हाकिम की। चढ़ाई कर दी हिंदुस्तान पे आकर दिलेरी से। इधर से राजा ताहिर और उधर से इब्ने कासिम थे। चलाई जिस घड़ी तलवार तो झंडे गड़े उनके। कटे राजा के फौजी और बहुत मैदान से भागे। मोहम्मद इब्ने कासिम की जिधर तलवार चल जाती, उधर ही फौजियों को मौत छू छू कर निकल जाती। किया फिर आखिरी हमला निराली, उसमें तेजी थी। इसी हमले में राजा मर गया, अल्लाह की मर्जी थी। हुआ जब कत्ल ताहिर फौज ने हथियार डाले थे। मोहम्मद इब्ने कासिम ने सभी अरमा निकाले थे। खुशी हासिल हुई थी आपको रब ने फतह दी थी। मोहम्मद इब्ने कासिम के लबों पर हम्द रब की थी। सजा पाई थी अपने जुल्म की ताहिर सितमगर ने। बहन बीवी बना कर रखी इस बदजात बदतर ने। बढ़े आगे मोहम्मद इब्ने कासिम शान शौकत से। फतह करते हुए फिर चंद किलों को रब की रहमत से। खुदा ने दे दिया सिंध आपको फिर अपनी मर्जी से। खुदा ने दे दिया सिंध आपको फिर अपनी मर्जी से। खुदा ने दे दिया सिंध आपको फिर अपनी मर्जी से। बने सुल्तान पूरे सिंध के वो फजले इलाही से। बने सुल्तान पूरे सिंध के वो फजले इलाही से। बने सुल्तान पूरे सिंध के वो फजले इलाही से। किया ऐलान सबसे पहले जो जिसकी ख्वाहिश है। रहे सब अपनी मर्जी से न कोई आजमाइश है। जो जिस मजहब में है उसमें रहे हम लब न खोलेंगे। धर्म के मामले में हम कभी भी कुछ न बोलेंगे। नए कानून जारी हो गए हिंदुस्तान में अब। रहम के फूल भी खिलने लगे इस गुलसिता में अब। मोहम्मद इब्ने कासिम सबसे हंसकर बात करते थे। अदब करते थे सब उनका जिधर से वो गुजरते थे। मुसलमान गैर मुस्लिम जो थे सबको उनसे रग़बत थी। सभी को वालिहाना इब्ने कासिम से मोहब्बत थी। बताया जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम लोगों को। मोहम्मद मुस्तफा का और खुदा का नाम लोगों को। बहादुर शख्स वो बेशक मोहम्मद
इब्ने कासिम थे। बफज़ले किबरिया हिंदुस्तां में आप हाकिम थे। नया कानून देखा था सभी ने सिंध के अंदर, सभी खुश इस नए कानून से थे सिंध के अंदर। पिलाया था सभी को जाम आकर भाईचारे का, पिलाया था सभी को जाम आकर भाईचारे का, पिलाया था सभी को जाम आकर भाईचारे का। ये थी शाने मुसलमान, शोर था जिसके नजारे का। ये थी शाने मुसलमान, शोर था जिसके नजारे का। ये थी शाने मुसलमान, शोर था जिसके नजारे का। रहे फिर 4 सालों तक यहाँ वो वक्त भी आया, उधर हज्जाज बिन यूसुफ ने जग से कूच फरमाया। सुलेमान बाद उनके तख्त पर बैठे ये दिखलाया, करीबी थे जो यूसुफ के उन्हें फिर कैद करवाया। वजह ये खास थी हज्जाज बिन यूसुफ से जलते थे, जब उनका जिक्र आता आंख से शोले निकलते थे। मोहम्मद इब्न कासिम भी करीबी थे, भतीजे थे वो दामाद भी यूसुफ के और भाई के बेटे थे। उन्हें बुलवा लिया फिर सिंध से और कैद में डाला। वो सख्ती की के दम घुटने लगा उस जेल में उनका। बिलाखिर एक दिन आया मोहम्मद इब्ने कासिम ने, विदाई ली जहां से जुल्म सहकर सिंध के हाकिम ने। ये थी वो दास्तां जिसने सुकूने कल्ब बख्शा है। मोहम्मद इब्ने कासिम का अभी भी नाम जिंदा है। हुकूमत की मुसलमानों ने भारत पर शराफत से नवाजा, अपने बेगानों को हरदम जामे उल्फत से। ये कैसा वक्त है अनवार ना कोई रियायत है, ये कैसा वक्त है अनवार ना कोई रियायत है। ये कैसा वक्त है अनवार ना कोई रियायत है। धर्म के नाम पे यलगार है, कैसी सियासत है। धर्म के नाम पे यलगार है, कैसी सियासत है। धर्म के नाम पे यलगार है, कैसी सियासत है। धर्म के नाम पे यलगार है, कैसी सियासत है। सामीन हजरात, इस बार मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में तैबा इस्लामी की यूट्यूब चैनल पर एक वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है हज़रत इमाम हसन को जहर देने का वाक़या। आइए सुनते हैं जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाक़या हज़रत इमाम हसन को जहर देने का मैं पेश कर रहा हूँ, जिसको म्यूज़िक दिया है राजू खान ने। ये पेशकश तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है। ये आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की है। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। किस तरह से इमाम अली मकाम को जहर दिया गया ये राज अभी तक पोशीदा है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही हसीन वाक़या जिसको मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या जब मैं तफसील से आप तक पहुँचाऊँगा तो आप यकीनन इसको पसंद फरमाएंगे। आइए अब सुनते हैं
ये वाकया मुलाहिजा कीजिएगा। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई, हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई, अनीस इब्ने अली की दास्तां पढ़ कर नजर रोई। हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई, हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई, हकीकत है कि इनसे सब्र में बढ़कर नहीं कोई। सुनो ए मोमिनो, हजरत हसन की दास्तां है ये, शहादत आपकी कैसे हुई पूरा बयां है ये। नवासे थे मोहम्मद के, अली के वो दुलारे थे, जनाबे फातिमा ज़हरा की जो आंखों के तारे थे। फरिश्ते भी किया करते थे हजरत की तरफदारी, लुटाई जिसने हंस के दीन पर बस जिंदगी सारी। जिन्हें पाला नबी की लाडली ने रंजो गम सह कर, पिलाया जिनको अपना शीर खुद फाके से रह रह कर। हसन जिनका मेरे प्यारे नबी ने नाम रखा था, वो जिनके चेहरे में सरकार का जलवा चमकता था। यजीद सुदम था उनकी जान का दुश्मन बड़ा जालिम, वो बनना चाहता था उस घड़ी सबसे बड़ा हाकिम। इसी बाइस बगावत उसने की ईमान वालों से, मुसलमानों में डाली फूट उसने अपनी चालों से। हसन इब्ने अली का उस घड़ी दौरे खिलाफत था, यजीद उनसे हसद रखता था और करता अदावत था। नहीं वो चाहते थे हो वतन में उनके खून रेज़ी, नहीं वो चाहते थे हो वतन में उनके खून रेज़ी, नहीं वो चाहते थे हो वतन में उनके खून रेज़ी। हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी, हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी, हसन ने कौम की खातिर खिलाफत छोड़ दी अपनी। मगर इतने पे भी जालिम के दिल को चैन ना आया, लगाए अपने कारिंदे तभी ये काम करवाया। वो मशकीज़ा हसन का आप जिससे
पानी पीते थे। मिलाया जालिमों ने फिर जहर उसमें सलीके से। हसन के पानी में दुश्मन ने हीरा पीस कर डाला। जहर ने हीरे के इब्ने अली पर ये असर डाला। हुई पानी की हाजत आपने जिस दम पिया पानी। शिकम में पहुंचा पानी तो हुई उस दम परेशानी। फकत कुछ देर में उस जहर ने अपना असर छोड़ा। हसन को दी परेशानी, जिगर को काट कर छोड़ा। जहर दौड़ा रगों में ऐसे जैसे दौड़ती बिजली। बड़ी तकलीफ हद से तो हसन की चीख एक निकली। सदा सुनकर हसन की दौड़ते फौरन हुसैन आए। जो देखा हाल ऐसा भाई का तो अश्क बरसाए। कलेजा फट गया शब्बीर का भाई की हालत पर। जमीन पर बैठ के आगोश में रखकर हसन का सर। कहा भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई। कहा भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई। कहा भाई बताए किसने ये तकलीफ पहुंचाई। न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई। न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई। न देखी जाती है मुझसे ये हालत आपकी भाई। ये फरमाया हसन ने सब्र मेरे भाई फरमाओ। खुदा का वास्ता तुमको न ऐसे तैश में आओ। मुझे जिस पर है शक भाई अगर ये काम उसका है। यकीनन हश्र में होना बुरा अंजाम उसका है। किया है जिसने भी ऐसा वो हरगिज बच न पाएगा। भरोसा है हमें उससे खुदा बदला चुकाएगा। हसन का हाल ऐसा था कि सूरत सब्ज थी सारी। रुलाए जाती थी शब्बीर को शब्बर की बेजारी। किसी तरह सुकून हासिल न था करवट बदलते थे। दहन से आपके जो खून के कतरे निकलते थे। जिगर के टुकड़े गिरते थे लहू के साथ धरती पर। बयां होती नहीं हालत बहुत बेचैन थे शब्बर। वो मंजर गमज़दा इतना था कि देखा न जाता था। कलेजा उस घड़ी शब्बीर का बस मुंह को आता था। किया था दुश्मनों ने पहले भी कुछ मर्तबा ऐसा। मगर ये जहर सबसे तेज था काम अपना कर बैठा। खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर। खुदा के वास्ते और अपने नाना जान की खातिर।
सब्र बस आले मोहम्मद में। रहे 40 दिन तक आप उस तकलीफ बेहद में। इमामे पाक का जब आखिरी वक्त सफर आया, बड़े भाई ने छोटे भाई से उस वक्त फरमाया, मेरे भाई सुनो, एक रोज मैंने ख्वाब देखा था, पनाहों में मुझे नाना ने अपनी आस समेटा था। ये फरमाया था नाना जान ने तुमको बुलाएंगे, हसन तुमको नजारे खुल्द के जल्दी दिखाएंगे। मुझे लगता है मेरे भाई वो ही वक्त आया है, मुझे नाना ने अपने पास जन्नत में बुलाया है। वसीयत आपने अपनी तभी भाई से फरमाई, कहा शब्बीर से मेरी तमन्ना है मेरे भाई, मेरे भाई सुनो, हिम्मत से इस गम को सहन करना, जनाजे को मेरे नाना के कदमों में दफन करना। इजाजत आयशा अम्मा से मुझको मिल गई है ये, कली हसरत की मौला के करम से खिल गई है ये। अगर मरवान हाकिम दे दखल तो सब्र फरमाना, अगर मरवान हाकिम दे दखल तो सब्र फरमाना, अगर मरवान हाकिम दे दखल तो सब्र फरमाना। मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना, मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना, मुझे ले जाके अम्मी जान के कदमों में दफनाना। तभी अपने पिसर कासिम को अपने पास बिठलाया, बड़े ही प्यार से फिर आपने कासिम को समझाया, कहा कासिम से मेरी बात पे तुम गौर फरमाना, मेरे भाई को मुश्किल में कभी ना छोड़ कर जाना, मेरे भाई की खातिर जान की बाजी लगा देना, जरूरत आ पड़े तो जान क्या हस्ती मिटा देना। तभी हजरत हसन ने बाजू से तावीज एक खोला, दिया कासिम को वो तावीज और फिर आपने बोला, मेरे बेटे कभी आ जाए जो तुम पे कोई मुश्किल, नजर आए तुम्हें जब लाडले खतरे में मुस्तकबिल, चचा को उस घड़ी तावीज ये जाकर थमा देना, जो इस तावीज में तहरीर है उनको दिखा देना। सुनो बेटे तुम्हारी होगी उस दम आरज़ू पूरी, न मुश्किल आएगी आड़े न होगी कोई मजबूरी। हर एक उम्मीद से जब दिल तुम्हारा टूट जाएगा, बहुत उस वक्त ये तावीज़
के काम आएगा। हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे, हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे, हिदायत दी के दामन सब्र का मत छोड़ना प्यारे। मेरे भाई से हरगिज़ मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे, मेरे भाई से हरगिज़ मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे, मेरे भाई से हरगिज़ मुंह कभी मत मोड़ना प्यारे। ये फरमाया हसन से उस घड़ी शब्बीर ने भाई, बताएं किस लिए ऐसी ज़बां पर बात है आई। न अम्मा है न बाबा है न नाना जान का साया, हमें फुरकत में हमने है सहारा आपसे पाया। भंवर में रंज की हमको न तन्हा छोड़ के जाना, मेरे भाई सुनो मुझसे नहीं मुंह मोड़ के जाना। हमें तो हर घड़ी भाई मेरे तुमसे सहारा है, मदद पाई है जब भी आपको हमने पुकारा है। मुखालिफ दीन के भाई मेरे दुश्मन हमारे हैं, भंवर में कश्ती है और आंख से ओझल किनारे हैं। सहारा आपका भाई जो हमसे छूट जाएगा, बताएं भाई कैसे सब्र फिर ज़ैनब को आएगा। तुम्हारी जान में भाई वो अपनी जान रखती है, तुम्हारी शक्ल में सूरत उसे बाबा की दिखती है। तुम्हारे बिन किसी सूरत न उसको चैन आएगा, बहन ज़ैनब से मंजर गमज़दा देखा न जाएगा। बिछड़ कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी, बिछड़ कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी, बिछड़ कर आपसे शायद वो जिंदा रह न पाएगी। मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी, मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी, मेरे भाई जुदाई आपकी वो सह न पाएगी। छोटे भाई से उस वक्त फरमाया, बहन ज़ैनब के सर पे बाकी है शब्बीर का साया। खुदा हाफिज है सबका, सब्र दिल में डाल देता है। बड़ा सालिम है वो, सबकी मुसीबत टाल देता है। मेरे भाई तुम्हें अब हौसला अपना दिखाना है, तुम्हें नाना नबी के दीन की अज़मत बचाना है। मुखालिफ दीन के भाई तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे दूध पीते
लाडले असगर की जान लेंगे। तुम्हारा दिल मेरे भाई सितम से टूट जाएगा। तुम्हारी राह में जालिम कई फितने उठाएगा। मेरे भाई तुम्हें अब हौसले से काम लेना है। खुदा की राह में हक पर खुशी से जान देना है। तभी एकदम वहीं हजरत हसन की थम गई सांसें। बड़े भाई की छोटे भाई ने फिर बंद की आंखें। खुदा के हुक्म से पाई शहादत इब्ने हैदर ने। गवाई जान राहे हक में फिर सिबते पैगंबर ने। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। बड़े भाई को छोटे भाई ने आगोश में खोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। जुदा भाई से भाई जब हुआ तो दिल बहुत रोया। किया शब्बीर ने फिर सब्र प्यारे दीन की खातिर। जनाजा ले चले वो भाई का तदफीन की खातिर। जनाजा जब रसूले पाक के रोज़े पे जा पहुंचा। वहां पर हाकिमे मरवान में लश्कर के आ पहुंचा। दिखाई आपको तलवार रोका रास्ता उसने। कहा फिर ऐसा करने को कहो तुमसे कहा किसने। हसन को मैं दफन हरगिज़ यहाँ होने नहीं दूंगा। नहीं मानोगे तो तलवार से फिर काम मैं लूंगा। लहू शब्बीर की आंखों में था उस दम उतर आया। मगर भाई की बातें याद आई सब्र फरमाया। जनाजे पर हसन के बेरहम ने तीर बरसाए। हुसैन इब्ने अली नाना के रोज़े से चले आए। हसन वो जो रसूल अल्लाह की आंखों में बसते थे। दफन होने को वो नाना के पहलू में तरसते थे। सितमगर हाकिमे मरवान ने ऐसा सितम तोड़ा। नबी की आल पर उसको नहीं आया रहम थोड़ा। हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर। हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर। हुए वापस नबी के रोज़े से इब्ने अली हैदर। जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर। जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर। जनाजा आ गया फिर फातिमा ज़हरा के रोज़े पर।
लिपट कर वालिदा की कब्र से हजरत ने फरमाया, तुम्हारे पास अम्मी आपका लगते जिगर आया, तुम्हारे लाल से पाई खिलाफत वालिदा जिसने, सितम की इंतहा कर दी उन्हीं पर आज ये उसने। जनाजे पर मेरे भाई के उसने तीर बरसाए, उन्हें हम पास नाना जान के दफना नहीं पाए। यही मर्जी खुदा की थी, मैं करता भी तो क्या आखिर, किया ये सब्र मैंने सिर्फ नाना जान की खातिर। मेरी अम्मी दुआ करना न मेरा हौसला टूटे, के दामन सब्र का अम्मी मेरे हाथों से ना छूटे। सुनाया हाल सारा आपने रो रो के भाई को, किया तदफीन फिर नजदीक माँ के अपने भाई को। बहुत हजरत का दिल रोया, नजर ने अश्क बरसाए, सुपुर्दे खाक भाई को किया और घर चले आए। जहर किसने दिया सदियों से है ये राज पोशीदा, लिखेंगे फिर कभी आगे के हम हालात रंजीदा। अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं, अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं, अनीस इस वक्त मेरी आंखों में अश्कों के धारे हैं। तसव्वुर में वही उनकी शहादत के नजारे हैं।